हामिद खान साहब कह रहे हैं कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का। और देखिए, ये खबर भी है कि तालिबान हो, हक्कानी हो, आईएसआई हो और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे काफी कुछ हुआ है, तब जाकर ये डील हुई है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए पंकज, मैं अफगानिस्तान को कवर करता हूँ, मेरा आना जाना है वहां से वहां पे। खैबर पख्तूनख्वा से मैं बिलोंग करता हूँ और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान, ये तीन मेरे वो एरियाज है जिनको मैं सबसे ज्यादा कवर करता हूँ हर तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के लिए। बात क्या हो रही है, मसला क्या है हमारा? हम लोग 1947 से, आपने जिक्र किया, एक ही दिन मतलब 14 और 15 अगस्त को हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी डायरेक्शंस गलत रखी। ये हम नहीं मानते, ये अलग बात है। आमिर खान साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जनरल साहब का, आपका, एवीएम साहब का, लेकिन हम किस वजह से पीछे क्यों रहे? मैं कहता हूं हिंदुस्तान के साथ हमने 4 जंगें लड़ ली, इसके बाद 4 और लड़ लेंगे। एक बात कर रहा हूं, 4 और लड़ लेंगे, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट? असल बात यह कि जब हम अपनी मसाइल के ऊपर हम फोकस्ड होंगे और बात करेंगे कि यार ये मसले वाकई हमारे हैं और हमारी वजह से या किसी की वजह से भी है, लेकिन हमने इसको सॉर्ट आउट करना है। इसके लिए ना इसराइल से किसी ने आना है, ना अमेरिका से किसी ने आना है, ना लंदन से किसी ने आना है कि इसको हल करना है। हमारी मुसीबत यह है कि हमने शुतुरमुर्ग की तरह जो है सर हमने मट्टी में दिया होता है, रेत में दिया होता है, और हम देख रहे होते हैं। अच्छा, दूसरे के घर की हमें बड़ी खबर है, अपने घर की हमें खबर नहीं है कि 3.5 करोड़ लोग जो हैं इस वक्त जो मुतासिर है। यकीन करें, इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूं और कल आते हुए जो मैंने हालत देखी सिंध की, जो हालत हुई है कि पूरे का पूरा सिंध जैसे मतलब मुकम्मल तौर पर अभी तक पानी में डूबा हुआ। तो ये वो मसाइल है। या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का मसला क्या है? खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये कहते हैं कि यार हमें पीस चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, हमें ये चीजें चाहिए। वो कहते यार हम तंग हो गए, अफगानिस्तान वॉर में कभी हम जाते हैं, कभी अमेरिका के लिए, कभी रशिया के खिलाफ, कभी किसके लिए, कभी जिसके लिए भी जाते हैं। एट द एंड वो सफर कौन करता है? वो मेरे जैसा या मेरे जैसे और जो लोग वहां पे रहते हैं वो लोग सफर करते हैं, और किसी का कोई बिल्कुल फर्क सही नहीं बात। पड़ता। इस्लामाबाद में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए, इवन कराची में बैठे हुए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके घर सुकून से होते हैं, लेकिन वहां लोगों के घर जलते हैं। जब वो लोगों के घर जलते हैं तो फिर पीटीएम बनता है, फिर जो है वो मंजूर पश्तीन निकलता है, फिर उस तरह के और बहुत सारे लोग निकलते हैं। अफसोस के साथ हम जब ये बातें करते हैं तो कहते हैं यार ये तो पता नहीं कोई किसी और का एजेंडा लेके ये लेके जा रहा है, किसी और की के नैरेटिव पे ये बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि मैं खुद बिलोंग करता हूं, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा सब कुछ वहां पे उस खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, मैं रेगुलर जाता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं यार बस कर दो, एनफ इज एनफ। आप लोग क्या करते हो? कभी बलूचिस्तान को आपने वॉर जोन बनाया होता, कभी खैबर पख्तूनख्वा को आपने वॉर जोन बनाया होता है। यार एंड करेंगे तो एंड होगा। आप बेशक टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करके हल करें, सोल्यूशन निकालें, या आप उनको मार के भगाएं, ये मेरा मसला नहीं, ये फौज का काम है। मैं लड़ने के लिए, इस चीज को बंदूक उठाने के लिए मैं नहीं हूं। ठीक है, अफगान तालिबान के साथ आपके वो चहीते हैं, या आप उनके अगेंस्ट लड़ते हैं, या उनके साथ डायलॉग करते हैं, जो जो मर्जी करते हैं, क्योंकि प्यारे भी आपके वो बहुत थे। और सबसे जो है मतलब खुशियां भी आप लोगों ने मनाई जब लास्ट ईयर उनकी हुकूमत आई, तो यहाँ पे पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी गई यूसुफ थी। जई साहब, हमारे अपनी अपने हुकूमत को कितना जिम्मेदार मानते हैं जो हालात अभी पाकिस्तान के, चलिए ये बता दीजिए। देखिए, हुकूमत काफी हद तक जिम्मेदार है। अगर ये हुकूमत नहीं है तो इससे पिछली इमरान खान साहब की हुकूमत है। उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पे हमारी क्या हालत बना दी। कभी अमेरिका का गिरबान पकड़ने की कोशिश की, कभी अरबों के गिरबान पकड़ने की कोशिश की, कभी नरेंद्र मोदी जी के गिरबान पकड़ने की कोशिश की, तो हमें तो नुकसान ही हुआ। ठीक है, अब ये हुकूमत आई हुई है, अब ये कोशिश करती है, लेकिन ये भी मुझसे सेक्रीफाइस मांग रही है। बिजली महंगी, गैस महंगी, तेल महंगा, हर चीज महंगी, लेकिन कहते यार सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहो। तो अगर ये कुर्बानी या सिर्फ अवाम से है, बाकी ये एलीट नहीं हामिद खान साहब, कुर्बानी इससे पहले कि मैं जनरल साहब के पास आऊं और एवीएम साहब के पास आऊं, हाँ, देखिए आपको आईना दिखाने का काम तो यूसुफ जई साहब ही कह रहे हैं। आप उनकी बात से अभी नहीं, कह रहे हैं बहुत हाँ सही बात है, सही बात है, इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन फिर उछल उछल कर आप कह रहे हैं कि भारत को नाको चने चबवा दिए पाकिस्तान ने। तो आप दोनों बातें कर रहे हैं, देखिए, खुद बात कर रहे हैं फिर उसको मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, एक कॉन्ट्रडिक्ट बात नहीं पे कर तो रहा। कायम रहिए देखिए, ना। एक आप एक इत्तेफाक एक रखते हैं जो मैं बातें यूसुफ जई साहब कह रहे हैं, फिर उसी को बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसी खित्ते से के अलग अंदर बात अब करते कोई हैं आप। जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा प्राइस पे की है, 80,000 जाने गई है हमारी, ओवर $300 बिलियन का मेरी इकोनॉमी को लॉस हुआ है। पाकिस्तान का पख्तून जो है, वो पश्तून जो है, वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। पूरा पाकिस्तान बम ब्लास्ट और टेररिज्म का शिकार हुआ है। पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स टेररिज्म का शिकार हुए हैं, आर्मी ऑफिसर टेररिज्म का शिकार हुए हैं। देयर इज नो डाउट कि इट शुड बी पीस नाउ। पाकिस्तान को किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ना चाइना के लिए, ना अमेरिका के लिए, ना रशिया के लिए, ना इंडिया। पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी और पाकिस्तान को अपनी खुद मुख्तारी करनी है, अपने फैसले खुद करने हैं। पाकिस्तान के लिए यही हाल है।
मैं जब बात चने चबाओ की कहता हूं, चने चबाने की कहता हूं, वो सिर्फ डेटरेंस है। देखें, मुझसे आप एक सादी सी बात है, आप मुझसे मेरी आजादी नहीं छीन सकते। मैंने अपनी आजादी जो है ना वो अपनी मैं लाइफ की कॉस्ट पे भी देने को नहीं तैयार। मैं अपनी जान तो दे सकता हूं, मैं अपनी आजादी पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। हमारे यहाँ देखें, बलोचिस्तान से लेकर लाहौर तक, कराची से लेकर पिशावर तक, हामिद खान साहब, आपकी जान मांग कौन रहा है? आपसे तो सिर्फ जनरल मेस्टन ने ये कहा और अभी आप ही को आईना दिखाया यूसुफजई साहब ने। मैं डेटरेंस का लफ्ज यूज कर रहा हूं कि अगर कभी वक्त आया तो पाकिस्तान देखिए अकड़ से लड़ेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। आज खित्ते में अमन। अच्छा चलिए, हमने आपकी बात समझ ली। संजय वेस्टन साहब वो ये कह रहे हैं कभी वक्त आया तो नाको चने चबवा देंगे, अभी भी अपनी बात पे कायम है वो इत्तेफाक रख रहे हैं जो बात यूसुफजई साहब ने कही। मैं कहता हूं अमन की बात करें। अमन की बात कहां कर रहे हैं आप? आप कह रहे हैं वक्त आया। आमिद खान साहब आ गए, अमन की बात पे आ गए। वैसे पंकज, ये क्रेडिट आप दे रहे हो।